दूसरा, समाज के कल्याण के लिए मैं गुरुवार का व्रत स्वयं रहता हूं और समाज के कल्याण के लिए शक्ति साधना का जो महत्वपूर्ण पर्व होता है, वैसे तो मां के सभी दिन हैं, नवरात्रि पर्व महत्वपूर्ण होते हैं, मगर एक जो विशेष दिन होता है वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी होता है। शक्ति साधकों के लिए, शक्ति साधना के लिए, जहां मैं स्वतः समाज के कल्याण के लिए वहां पर ध्यान साधना में रत रहता हूं, यज्ञ कार्य में रत रहता हूं, वहां पूरा दिन आप सिद्धाश्रम में आते जाते देखते हैं, मैं उस दिन ध्यान साधना में पूरा समय देता हूं। प्रातः लोगों को मिलने के भी समय नहीं देता, सायंकाल ही मिलने का समय देता हूं। वो बराबर मेरा प्रारंभ से वो यात्रा चली आ रही है। मैं मानवता के समाज के कल्याण के लिए वह यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करता हूं, ध्यान साधना के क्रमों को पूर्ण करता हूं। आपसे भी वही चाहता हूं कि अगर आपको और व्रत रहना है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रह लिया करें, उसी सरलता के साथ साधना करना है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहने में और रास्ते हैं, किसी कारण से आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी छूट जाए, आपको भूल जाए, तो दूसरे दिन नवमी रह सकते हैं, और किसी दिन नवमी भी छूट जाए तो आप चतुर्दशी का व्रत रह सकते हैं। यह तीनों तिथियों का व्रत का फल एक समान रहता है। कई बार माताएं अशुद्धता की वजह से अष्टमी का व्रत नहीं रह सकती, तो नवमी रख ले, नवमी तो चतुर्दशी रह पड़ती है, चतुर्दशी कर ले, तीनों तिथियों का फल एक समान रहता है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शक्ति साधना पर्व के रूप में बराबर आप लोग जिस तरह मनाते हैं उस तरह आगे भी मनाते चले जाएंगे।